ओके 10 11 हो गया, 10 हो गया तो नोट नंबर 11 चलेगा आज। ठीक है, देखिए नोट नंबर 11। सबसे पहले बात करते हैं नोट नंबर 11। आज जब नोट नंबर 11 की अपन बात कर रहे हैं तो नोट नंबर 11 में अपन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट देखेंगे। देखिए मैंने टेंसेस में आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और दूसरे होते हैं अपने लेट से शुरू होने वाले। लेट से शुरू होने वाले तो बेटा जो लेट से शुरू होने वाले हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। बाकी लेट से आरंभ होगा प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर वर्ड्स होंगे। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसकी स्ट्रक्चर है। राहुल से भी क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, इससे ज्यादा क्लियर कर भी नहीं सकता मैं। एक बार देखो कोई नेट की प्रॉब्लम होगी कि थोड़ी देर में हो जाएगा। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं बेटा पैसिव वॉइस में, तो देखिए आपका वाक्य लेट से ही शुरू होगा लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आप बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आप बाई लगा देंगे और फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर यदि कोई अदर वर्ड्स दे रखे हैं सेंटेंस में तो वो आ जाएगा। इसके बाद यदि कोई अदर वर्ड्स दे रखे हैं तो वो आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए एग्जांपल के लिए, लेट मी answer this question. Let me answer this question. Let me answer this question. एक मिनट देखिए, एक मार्कर चेंज करके देख लेते हैं। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन को देखिए तो देखिए मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आंसर आपकी वर्ब है और दिस क्वेश्चन हो गए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चल रहा है। देखिए बेटा, जहां मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
ये आंसर आपकी वर्क हो गई और दिस क्वेश्चन हो गए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था कि क्लियर नहीं आ रहा। वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउंस को बदला जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं जैसे आई का, मी, सी का, हर, ही का, हिम अपन ने देखा था। सर क्लियर नहीं है। हमारे पास इनडायरेक्ट सर ऑब्जेक्ट क्लियर है, नहीं है। मतलब जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है। अब देखिए बेटा क्लियर है क्या? अब देखिए बेटा क्लियर है क्या? यस सर। नहीं है तो बेटा इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। सर क्लियर है। चलो फिर बेटा कोई डेट की प्रॉब्लम है, हो जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं। वरना लास्ट में क्या आपको नोट्स तो आएंगे और लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसका जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो वहां से देख लेंगे। जब अपन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाक्य को लेट से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? लेट से। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, लेट दिस क्वेश्चन, let this question be answered by me। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने बी लगा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले चला गया, वर्ब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको बाय लगाकर बाय के पीछे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उधर से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब पीछे लाते हैं तो यहाँ बी का आई कर देते हैं। वो नहीं करना है क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। यदि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखें तो उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है। एक दूसरा सेंटेंस को देखिए, लेट अमन डेकोरेट द हाउस। अब थोड़ा साफ देखिएगा, मैंने अक्सर बड़े लिखना शुरू कर दिए, मैंने बड़े लिखना शुरू कर दिए तो अब साफ दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ लेट से सेंटेंस शुरू हो गया, अमन क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डेकोरेट क्या हो गई वर्ब, और द हाउस क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में निर्जीव कर्म कहते हैं और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको सजीव कर्म कहते हैं। चेंज करेंगे तो वाक्य लेट से शुरू होगा, लेट द हाउस, let the house be decorated by Aman। Let the house be decorated by Aman। समझ गए? एक सेंटेंस और देखिए इसका पहले, let आकांक्षा ask
A question first. तो यह देखिए आंसर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आस्क वर्ब हो गई, a question डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और फर्स्ट आपका अदरवाइज। तो क्या हो जाएगा, लेट a question be asked by Akansa first. Akansa first कहने का मतलब जब एक्टिव वॉइस के वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं, कौन से वाले सेंटेंस को, जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है, जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है, तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में बदल दिया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले बी लगाकर उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। ये दो चीज अपन को थोड़ी सी विशेष तौर से ध्यान रखनी होगी इसकी, और कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ देखिए, यदि आपका वाक्य लेट या लेट से शुरू होता है, या तो शुरू होगा लेट और या होगा आपका लेटस। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जो लेट्स होता है वो लेटस को शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जहां लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और ना होता है शुरू, तो इस सेंटेंस को हम मॉडल का प्रयोग करके चेंज करना। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जांपल देखिए, लेट्स वॉच a new movie. Let's watch a new movie. अब जब वाक्य लेट से शुरू हो गया तो आपको करना क्या है, या देखिए मूवीज का ऑब्जेक्ट हो गया और वॉच आपकी वर्ब हो गया। तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को ले जाना आगे। सबसे पहले हमने लिखा ए न्यू मूवी, ए न्यू मूवी। फिर जब लेट से वाक्य शुरू होता है तो आपको शुड मॉडल का यूज करना है, क्योंकि इनमें प्रपोजल होता है, सजेशन होती है। तो लेट्स ए न्यू मूवी, शुड आ गया और शुड के साथ आपको पता है बी लगता है, शुड बी वॉच्ड, WATCH, और बाय अस लगाने की आवश्यकता नहीं। इस सेंटेंस में बाय अस लगाने की जरूरत नहीं। तो वैसे तो लेट से शुरू होने वाले वाक्य इसी तरीके से बदलेंगे, लेकिन यदि सेंटेंस में लेट्स या लेटस आता है, सेंटेंस में क्या आता है बेटा, लेट्स या लेटस आता है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य का आरंभ लेट से न करके ऑब्जेक्ट से करते हैं और उसके बाद शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और जब शुड मॉडल अपन लगा रहे हैं तो आपको पता है, कल मैंने बताया था, मॉडल वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी लग जाता है, जो हमने लगा दिया वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, बाय अस हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए इसका, लेट अस sing a song for the poor। चलो अपन गरीबों के लिए गाना गाएं। तो यहां देखिए, ये तो आपका लेट अस हो गया, सिंग आपकी वर्ब है, ए सॉन्ग आपका
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फॉर द पुअर से अदर वर्ड्स हो गए। जब सेंटेंस लेटस से शुरू होता है तो आपको वाक्य को ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? एज सॉन्ग, फिर शुड मॉडल लगाएंगे, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सन। अब बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है, अदर वर्ड्स आ जाएंगे फॉर द वर्ड्स। तो ये लेट वाले सेंटेंस के दो प्रकार के। लेट के दो प्रकार के सेंटेंस कौन से हो गए? एक तो लेट के वो वाक्य जो लेट के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन वो अस या लेट्स नहीं है, इन दोनों में से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाक्य को अपन लेट से शुरू करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाएगा, वर्ब्स की वर्ब से पहले बी जोड़कर उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन यही लेट वाला वाक्य यदि लेट्स या लेटस से आरंभ होता है, यानी कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस आता है, तो फिर काम करने वाले व्यक्ति में काम इसमें वर्ब के अंदर सजेशन होता है, प्रपोजल होता है। और ऐसा जो सेंटेंस होता है उसको लेट से शुरू करके ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगा देते हैं, लास्ट में बाय लगाकर अपन को कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? इसके बाद में देखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 12। नोट नंबर 12 में यदि हम बात करें तो डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस की? डबल ऑब्जेक्ट्स। यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट वाले वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये अपन को देखना है। तो देखिए सेंटेंस कैसा होगा। एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस, या डायरेक्टली सेंटेंस बता देता हूं, स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं। जैसे अपन ने सेंटेंस लिखा, रमन gave me a pen. Raman gave me a pen. Raman gave me a pen yesterday. Raman gave me a pen yesterday. अब इसमें देखिए रमन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। gave क्या हो गया? वर्ब। me क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। a pen क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और yesterday क्या हो गया? अदरवाइज। तो यदि इस प्रकार से कोई सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं? देखिए, वैसे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लिखकर हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। We can change such sentences into passive voice by beginning the sentence either of the objects. दोनों में से
ये रोहित चौधरी किसको लिख रहा है भाई? ओके भेज दूंगा। रोहित चौधरी एवरीवन किसको लिख रहा है? ये ओके भेज दूंगा। कौन पूछ रहा है तेरे से? पैसिव वॉइस तो समझ में नहीं आ रही, डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछ रहा है बता दे। देखिए बेटा, जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को अपन को आगे लाना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले लिखकर अपन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखा जाएगा। बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट कब लिखा जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखा जाएगा। ये बात हमको याद रखनी है। जैसे मान लो अपन पहले मी से बनाने से, अब मी को हमने इधर लिया तो मी का क्या हो गया? आई। पास इंडेफिनिट पास कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉच, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। अब दूसरा बचा हुआ ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? अपेंड बाय रमन, और ये हो गया आपका यस्टरडे का। इसको अपन दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से भी बदल सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बदलें, अपन इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, अपेन से भी अपन सेंटेंस को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? अपेन वॉच गिवन टू मी बाय रमन यस्टरडे, बाय रमन यस्टरडे। ध्यान रखना है, यदि आप वाक्य को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करके बदलते हैं तो आपको सेंटेंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा। लेकिन यदि आप सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करके बदलते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू जोड़ना है। ये इतना सा ध्यान आपको रखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या जोड़ना है? टू। एक और सेंटेंस देख लीजिए आप इसका। सी हैज बॉट राकेश एट ऑल। उसने राकेश को एक खिलौना दिलवाया है, यानी खरीदवाया है। तो सब्जेक्ट क्या है? सी। बॉट क्या हो गई? वर्ब। राकेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एट ऑल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज कर लो राकेश। तो क्या हो जाएगा? राकेश प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैज बीन बॉट, और वर्ब के तुरंत बाद दूसरा ऑब्जेक्ट a toy by सी। इधर आकर क्या हो जाएगा? हाँ। जो एक बार हमने नियम लिख दिया वो हर सेंटेंस में लागू रहेगा। यदि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो a toy पहले आ जाएगा। a toy has been bought to Rakesh
बाय, हाँ, तो हमने वही किया, राकेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने यूज होता है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी नहीं मैं कहूं तब, अब ले लीजिए आप जल्दी से, और मैसेज बॉक्स में बताइए हैव यू डन और नॉट। हो गया? तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी अपन ने नोट नंबर 11 और 12 देखा है, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस है। मोहित शर्मा क्यों बोल रहा है? मोहित शर्मा, निशांत जैकेट, आपका ऑडियो क्या ऑन हो गया? I think you have understood well what we have talked today on note number 11 and 12. नोट नंबर 11 और 12 में जो भी चीजें आपको बताई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। आप मैसेज बॉक्स में बताइए यस और नो। मोनिका बोला कि समझ में आ गई, मोहित कुमार ठीक है, मनीष कुमार ठीक है, रोहित ठीक है, धीरज ठीक है, हरीश यादव ठीक है, निकिता ओके। 19 स्टूडेंट कनेक्टेड है इस समय मेरे पास। रूपल ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, इन दोनों नोट से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी यदि आपकी कोई है, if you want to ask any of your queries related to the note number 11 and 12, you can ask me and your time begins now. ठीक है, मोहित कुमार को भी नहीं है, हरीश को भी नहीं है, सिद्धार्थ को भी नहीं है। सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? अरे तेरे को भी अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए तब करना नहीं है, तो अभी एक्टिव पैसिव वॉइस समझ ले। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन आएगा तब बता दूंगा कौन से होते हैं। मना बोल ही रहे हो, दिमाग में नहीं रहा, जबरदस्ती कोई मतलब ही नहीं है। तेरा दिमाग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे तो पैसिव वॉइस कैसे समझेगा? ठीक है, कल से एक काम करना है आपको, जब आप लाइव मीटिंग में जुड़े तो अपने नाम के आगे आपकी क्लास डालनी है, मतलब EM और HM, 10th हिंदी मीडियम, 10th इंग्लिश मीडियम। कल यदि कोई स्टूडेंट अपने नाम के आगे क्लास नहीं लगाएगा तो ऐसे स्टूडेंट को मैं मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है, कल जब भी आप मीटिंग में जुड़े तो अपने नाम के साथ क्लास और सेक्शन, क्लास और मीडियम जरूर मेंशन करें। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात मैं क्या कह रहा हूं?
और क्यों कह रहा हूं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो स्टूडेंट्स, thanks a lot for joining the meeting. See you soon tomorrow on the same time. Thank you.